हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल एशियन गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कि आप भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे, चाहे गर्मी हो या बरसात या ठंडी। और दूसरा है कि आप 6 से 8 घंटे का नींद ज़रूर लेंगे। ये आपको ब्लड प्रेशर कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवा का कैसे कम कर सकते हैं। तो इसको बताने के लिए मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला इसमें है कि भोजन में नमक की कमी करके, और दूसरा है अपने डाइट के बदलाव करके, और तीसरा है स्टिमुलेशन को कम करना, और चौथा है रिलैक्सेशन पर ध्यान लगाना। तो दोस्तों, एक एक करके हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और इसको जानने के लिए और देखने के लिए और समझने के लिए आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पेशेंस रख करके आप देखिएगा, आपके बहुत काम का वीडियो है। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बताया आपको कि भोजन में साल्ट को कम करके, तो भोजन में साल्ट को कम करने के लिए इसमें आपको फर्स्ट आपको क्या करना होगा, अपने खाने में बहुत ज़्यादा साल्ट ऐड मत कीजिए। क्योंकि जो भी आप खाना पका रहे हैं उसमें आप एक चिटकी नमक डालिए। अगर वो आपको उसमें भी टेस्ट नहीं आता है, फिर भी आप अलग से कच्चा नमक का प्रयोग न कीजिए। और एक्स्ट्रा साल्ट ऐड करने से एक्सेस फ्लूइड रिटर्न होगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। साल्ट आपके शरीर को फ्लूइड रिटर्न करने के लिए तैयार करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और दूसरा इसमें है कि पैक्ड फूड का अवॉइड करें। पैक्ड फूड में जो भी खाना रहता है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है। और इसको कैसे देखेंगे कि आपका नमक मात्रा ज़्यादा है कि कम है, जो लेवल लगा रहता है उस पर आप उस पर देखेंगे तो उसकी सोडियम की मात्रा आपको लिखा रहेगा उसमें। तो लेवल को पढ़ लें और कितनी मात्रा है वो आप जान सकेंगे उससे। जैसे कि आप अवॉइड करेंगे इसमें मीट्स, पैक्ड मीट्स है, अचार है, सूप्स है, चिल्ली है, सॉस है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, और केचप है, चिली सॉस है। इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और इसमें तीसरा चीज़ है कि सोडियम लेवल को ट्रैक करके। तो दोस्तों, आप एक दिन में जो नॉर्मल होता है 2500 मिलीग्राम आप सोडियम ले सकते हैं। तो या तो आप एक चार्ट बनाइए, या तो आप किसी ऐप्स का मदद ले करके आप इसका डाटा आप तैयार कर सकते हैं कि मेरा एक दिन में सोडियम कितना मैं इंटेक कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा दूसरा है अपने डाइट में बदलाव करके। इसको भी मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ABCDE। एक पहला है एक मॉडरेट क्लीन डाइट लें, और दूसरा है ऐसे फूड्स को अवॉइड करें जिसमें हाई शुगर और फैट मौजूद हो। तीसरा, अपने फाइबर इंटेक को बढ़ा लें। और चौथा है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को लें। और पांचवा है अपने डाइट में पोटेशियम इंटेक को बढ़ाएं। तो दोस्तों, इसको हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला, एक मॉडरेट लीन डाइट लें। जब आपका ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश कर रहे हो तब आपके लिए मॉडरेशन पर फोकस करना और एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक हो सके काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल और कुछ मीट्स, मिल्क प्रोडक्ट और एग्स के साथ में प्लांट बेस्ड डाइट लेने की कोशिश करें। दिन में कम से कम एक मील ऐसा लेने की कोशिश करें जिसमें मीट ना शामिल हो और काफ़ी अच्छी तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरपूर हो। उदाहरण के लिए आप लंच के लिए एक ऐसी सैलड ले सकते हैं जिसमें काफ़ी सारे कप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब कि हरे पत्तेदार सब्जियां मौजूद हों, और जो कैरेट जैसे गाजर, कुकुम्बर, सेलरी और सनफ्लावर सीड जैसे कुछ सीड्स को पूरी कवर हो। आप जब मीट और फिश खा रहे हों तब उनके लीन टाइप जैसे कि स्किन के बिना चिकन या सैल्मन होने की पुष्टि कर लें। आप जब डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हों तब पुष्टि कर लें कि आप लो फैट ऑप्शन ही चुनें। और इसमें दूसरा है ऐसे फूड को अवॉइड जिन्हें में हाई शुगर और फैट मौजूद हो। इसका मतलब कि आपको कैंडी बार्स, प्रोसेस्ड कार्ब्स और रेड मीट्स लेना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के फूड शायद खाने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत कम न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है, और इनकी इस वैल्यू को किसी भी हेल्दी फूड चॉइस से पा सकते हैं।
रेड मीट खाने के बजाय चिकन या फिश जैसे हेल्दी मीट्स को खाएं। अगर आपको शुगर लेने की इच्छा हो ही रही हो तो कैंडी का एक पीस खाने के बजाय एक पीस फ्रूट खा लें। और इसमें तीसरा है आपको अपने फाइबर इंटेक को बढ़ा लें। फाइबर अपने खुद के दम पर ब्लड प्रेशर को कम नहीं कर सकता, लेकिन ये आपके डाइजेशन को रेगुलेट करने में और आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। ज़्यादातर वेजिटेबल, खास तौर पर हरी पत्तेदार वेजिटेबल्स फाइबर में हाई होती हैं। काफ़ी सारे फ्रूट्स, नट्स और फलियां भी फाइबर में रिच होती हैं। साथ साथ होल ग्रेन प्रोडक्ट्स भी रिच होते हैं। अपने फाइबर इंटेक को बढ़ाने के लिए आप जिन कुछ फूड्स को ले सकते हैं उनमें पियर्स, स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, बीट्स, ब्रोकली, दालें और किडनी बीन्स शामिल हैं। आपके लिए रोज़ाना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स 8 से 10 सर्विंग लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए आप जब आपकी डाइट में फाइबर को बढ़ाना चाह रहे हों तब आप द्वारा लिए जाने वाले फूड्स में बदलाव करते रहें। और चौथा है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड। जिस खाने में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो उसको आप लीजिए। ज़्यादातर लोगों को डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पाई जाती है और यहाँ पर कुछ बैलेंस करते हुए आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। हफ्ते में 2 या ज़्यादा बार फिश खाएं, जैसे कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड नाम के लोअर फैट्स प्रोवाइड किया करती है और आपको ओवरऑल हेल्थ ग्रोथ को प्रमोट करती है। प्रोटीन में हाई फिश और ऐसी ही दूसरी तरह के फिश जिनमें सैल्मन, मैकरल और हेरिंग में भी हाई लेवल ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड फिश ऑयल में सबसे हाई हुआ करते हैं, इसलिए अगर आप केन हुई फिश खाते हैं तो ऑयल को मत निकाल दें, उसे भी फिश के साथ खा लें। आपके लिए रोज़ाना लीन मीट की सिर्फ 1 या 2 सर्विंग ही लिए जाने की सलाह दी जाती है, जिसमें लीफिश शामिल है। आप चाहें तो और ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाने के लिए रेगुलरली फ़िश ऑयल टैबलेट्स भी ले सकते हैं। हालांकि आप जिस भी फ़िश ऑयल प्रोडक्ट को ले रहे हैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर लें। कुछ प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फिश प्रोडक्ट्स में मरकरी के बढ़े हुए लेवल के बारे में कुछ चिंताएं सामने आई है। पांचवा है इसमें अपने डाइटरी में पोटेशियम को बढ़ा करके। बहुत ज़्यादा पोटेशियम भी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा की ज़रूरत भी होती है। एक दिन में 3500 से 4700 मिलीग्राम तक पोटेशियम लेने का लक्ष्य रखें। अगर आप बहुत एक्टिव रहते हैं तो आपको ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो आपको इसकी कम मात्रा लेनी होगी। इन फूड्स में नेचुरली पोटेशियम पाया जैसे केले, टोमेटो, पोटैटो, बीन्स, प्याज, ऑरेंज और फ्रेश और ड्राई फ्रूट्स में। कम करने का तीसरा मेरा जो तरीका है वो स्टिमुलेशन को कम करना है। तो स्टिमुलेशन को कम करने के लिए सबसे पहले आपको स्मोक करना बंद कर दें। सिगरेट के धुएं में मौजूद निकोटीन जैसे उत्तेजक ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकेंगे, अपने हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद कर सकेंगे और लंग्स कैंसर से भी बच सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो दूसरा दिन उसको 5 कीजिए, तीसरा दिन उसको 3 कीजिए, उसके अगले दिन आप 2 कीजिए। इस तरह से आप धीरे धीरे करके आप उसको छोड़ दीजिए। और दूसरा है कम कैफीन का यूज करें। कॉफ़ी, सोडा, पॉप और ऐसी ही दूसरी कैफीनेटेड ड्रिंक्स लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि सिर्फ 1 या 2 कप कॉफ़ी भी आपके ब्लड प्रेशर को एक अनहेल्दी लेवल तक बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। इसके लिए आप पूरी तरह से कम कर दें, इसी में आपकी भलाई है। अगर किसी इंसान को पहले से ही हाइपरटेंशन है, क्योंकि कैफीन एक नर्वस सिस्टम उत्तेजक होती है जिसकी वजह से ये उस प्रॉब्लम को और ख़राब कर सकती है। इसलिए उत्तेजित नर्वस की वजह से हार्ट तेज़ी से बीट करने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो खूब सारी कैफीन लिया करते हैं तो आपको खुद को हेडेक जैसे लक्षणों से बचाए रखने के लिए कैफीन से दूर हो जाना चाहिए। इसमें तीसरा है कि वज़न कम करें।
जी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा वज़न को लेकर के चलने की वजह से आपको हार्ट में हमेशा हार्ड वर्क करना होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अपनी डाइट में बदलाव करें क्या और एक्सरसाइज करके इस एक्स्ट्रा वज़न को कम करें। आपको हार्ट को उतना तेज़ी से बीट नहीं करना पड़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। चौथा है, इसमें पल भर के सुख के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करने से बचें। दोस्तों, जो ड्रग्स और अल्कोहल है वो भी शरीर में बहुत सारे आर्गन जैसे कि लीवर, किडनी वगैरह को डैमेज करता है। इसलिए आप इस शराब और साथ ही ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। इसलिए आप ड्रग्स और ड्रिंक को भी लेना बंद कर दें। मेरा कि रिलैक्सेशन पर ध्यान लगाना ज़रूरी है। तो इसमें पहला स्टेप आपको हम बताएं, बने रहने वाले स्ट्रेस को कम करें। जहां तक हो सके किसी भी बड़ी बिजनेस की डील को करने जैसे बड़े फैसले को स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। अगर आप काफ़ी वक्त से बने रहने वाले स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो आपको रोज़ाना स्ट्रेस हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, जहां पर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सीधे ऐसी स्टेट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ओवर वर्किंग करनी पड़ती है। ये ओवर वर्किंग आपके पल्स में बढ़े हुए स्ट्रेस हार्मोन, रेस्पिरेशन और हार्ट रेट के बढ़ने की वजह से होती है। आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा जैसे कि उसे लड़ने या भागने की ज़रूरत है और ऐसे में आपकी बॉडी इनमें किसी एक काम को करने लग जाती है। इसमें दूसरा है, अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिलैक्सेसिंग बाथ। 15 मिनट के लिए एक शॉकिंग हॉट बाथ या हॉट शावर लेने से असल में कई घंटों के लिए आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सोने के ठीक पहले एक हॉट बाथ लेने की वजह से आपके शरीर को कई घंटे तक पूरी रात भर के लिए लोअर ब्लड प्रेशर में पाने में मदद लगेगी। और तीसरा है, इसमें अपने मन को शांत रखें और योगा करें। और इसको आप जितना अपने मन को शांत रख सकते हैं रखिए, और आप योगा करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर कम होने में आपको मदद मिलेगी। चौथा है, रोज़ाना एक वॉक पर जाएं और किसी तरह का एक्सरसाइज करें। रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए एक मॉडरेट स्पीड से लगभग 3 से 5 किलोमीटर तक प्रति घंटे की स्पीड से आप वॉक करें। आप बाहर जाकर वॉक नहीं कर पाते हैं तो घर के अंदर एक ट्रेडमिल का यूज़ करें। इसको होने का फ़ायदा ये है कि आप बारिश में, ठंड में घर पर कभी भी आप वॉक कर सकते हैं। एक लंबी वॉक सोने से पहले आपके पूरे दिन भर के लिए स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। और हम आपको लास्ट से इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको कि एक चेतावनी है मेरे तरफ से कि ये जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसके बाद से भी आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, मतलब कि जो ऊपर वाला होता है वो 140 से ऊपर है और नीचे वाला जो है 90 से ऊपर हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लंबे समय तक हाइपरटेंशन के अगर पेशेंट बने रहते हैं, मतलब कि ज़्यादा आपको प्रेशर रहता है, तो आपको किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये वीडियो मेरा कैसा आपको लगा? यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।